टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मजेदार मजेदार मजे मजे मजेदार 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 द मजेदार शो। हेलो 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 वेलकम टू द मजेदार शो विद आदियन फैजान सीजन 2। उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आपका वीकेंड बहुत अच्छा जा रहा होगा। ठीक 9 बजे आपने हमारा शो लगा लिया होगा अपने वीकेंड में चार चांद लगाने के लिए। सबसे पहले आपकी मुलाकात कराऊंगा हमारे हाउस बैंड से, द कराची बॉयज। वेल डन। उसके बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारे बहुत ही पसंदीदा काशिफ भाई से। काशिफ भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जबरदस्त, मजे में, वेरी गुड। और उसके बाद मैं आप लोगों का शुक्र अदा करना चाहता हूं क्योंकि आप लोग बहुत ज़बरदस्त फीडबैक देते हैं हमें हर एपिसोड पे। आदि भाई पढ़े ना पढ़े, मैं वो तमाम कमेंट्स पढ़ता हूं। जो अच्छे होते हैं उनको लाइक भी करता हूं, जो बुरे होते हैं उनसे हम सीखते भी हैं, और जिसमें गालियां होती हैं उसको हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन आपका फीडबैक बाकायदा पढ़ा जाता है, उस पर हम काम भी करते हैं और चीज़ें बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ अपना फीडबैक देते रहिए, इसके लिए हम आपके बहुत मशकूर हैं। और जब बात होती है मजे की तो बात होती है मेरे फैटर हाफ की, मेरे फनियर हाफ की। बहुत सारी मसनूई तालियां जो कि आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर मिस्टर आदिया धीरम जैन। अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आदि भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। पिछले हफ्ते में पाकिस्तान ने कुछ चीजें अचीव की हैं। हाँ। मैं चाहता हूं उनको हम जरूर मेंशन करें। वेट लिफ्टिंग में ओलंपिक्स में माशाल्लाह से बिल्कुल एक भाई ने हमारा नाम रोशन किया। उनको अप्रिशिएट करें जी, और बिल्कुल। जो हमारा मीडिया है हाँ। और हमारी गवर्नमेंट है हाँ। उनको थोड़ी सी शर्म भी दिलाएं कि ठीक है। प्लीज ये ही स्टार्स हैं। बस हो गई ना। मैं आपको सच बात बताऊं, बहुत रूट सी बात है ये। हाँ। कि हमारे जितने भी सेलिब्रिटीज है ना, हाँ। उनके इंटरव्यू देख लिए हैं लोगों ने ना, 3 लाख 3 लाख 3 लाख। तो अब इनको भी तो देना जो हमारे मुल्क का नाम रोशन करते हैं यार। मुझे नहीं, बहुत वो भी करते रहे, लेकिन इनको भी हाँ, ये हर मौका साल ये होता है कि कोई ओलंपिक्स में या कोई ऐसी जगह कुछ करके आता है और एक वो पोस्ट वायरल होना शुरू हो जाती है, फिर उसके बाद सब गायब हो जाता है। फिर 8 महीने के बाद हम क्यों नहीं करते? हमारे पास ऐसे लोगों के लिए क्यों नहीं है शोज? हमारे जो मॉर्निंग शो है जब उसमें हम टोट के बता सकते हैं, तो इन लोगों को बिठा के अप्रिशिएट क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल तो सही। मुझे लगता है कि हम सबको शर्म आनी चाहिए कि कोई अपने बलबूते पे कुछ कराते है, फिर हम बोलते हैं हमारे मुल्क का नाम रोशन। नहीं, इंशाल्लाह ताला हम इनको भी इनवाइट करेंगे। बिल्कुल और ऐसी है। तमाम शोज इनको भी बुलाएंगे। बिल्कुल। लेकिन आज के जो हमारे गेस्ट हैं, आज के हमारे जो गेस्ट उसके बारे में बात की जाए। हम मेरे पर्सनल फेवरेट है। अच्छा। और जैसे कहते हैं ना कि अगर खाने में नमक ना हो खाने में नमक ना हो तो खाना कंप्लीट नहीं होता, सुभान अल्लाह। है ना? ऐसे ही कहते हैं कि अगर फिल्मों में ये ना हो हाँ, तो वो फिल्म कंप्लीट नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत पैसा लगा फिल्म में आ रहे। नहीं माशाल्लाह। चाहे देखिए बहुत कम ऐसे एक्टर्स होते हैं हाँ। जिनको चाहे एक सीन दिया जाए या चाहे इनको पूरा काम दिया जाए, वो अपना मार्क छोड़ जाते हैं। हाँ। वो बता देते हैं कि मैं यहाँ किसी वजह से हूँ। और इनकी मजे की बात यह है कि माशाल्लाह इन्होंने इतना ज्यादा काम करते हैं ये। हाँ। और इतना इनका बड़ा नाम है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी इंसान के बच्चे हैं अभी तक। हाँ, ये तो टाइम पे आ रहे हैं बॉस। टाइम पे आ रहे हैं, फिर नखरे नहीं नॉर्मल करते। पानी पी रहे हैं हमारी तरह। नॉर्मल पानी। आज के मैंने ये सुना है कि अच्छा। जब आप थोड़े से मशहूर हो जाते हैं, 2 लाख आपके फॉलोअर्स हो जाए, उसके बाद आप बोलते हैं ये वाला पानी नहीं, वो दुबई वाला पानी अच्छा। चाहिए। उसके बाद फिर डायरेक्टर ढूंढता रहता है, वो कहता है मलिर में कहाँ से लेके आऊं। ओ, तो ये भी आजकल होता है, तो अच्छा। ये अच्छी बात है बहुत। लेकिन हम दोबारा हमारे गेस्ट की बात वापस, करेंगे। हाँ। कि चाहे एक सीन हो चाहे पूरा बहुत सारा काम हाँ। हो, ये अपना मार्क छोड़ जाते हैं। बिल्कुल। और बहुत कम लोग होते हैं जिनको डायलॉग्स की भी जरूरत नहीं होती। अच्छा। इनको आप डायलॉग्स ना दें, वाह, ये वाह। अपना काम कर जाते हैं। इनको सिर्फ फ्रेम में होने की जरूरत है। तो फिर आप मेहनत करते रहें, लेकिन आप इनके साथ नहीं कर सकते काम। बिल्कुल क्योंकि ये फिर वन एंड ओनली माशाल्लाह हाँ। से मेरे बड़े पसंदीदा हैं, बहुत उम्दा काम करते हैं, जहां जाते हैं छा जाते हैं। इनको आज बुलाएंगे, थोड़ा सा तंग करेंगे आप लोग की बहुत सारी तालियों में। द वन एंड ओनली सलीम नवाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मुझे अस्सलाम, पीछे वालेकुम। क्योंकि आपको लगा कि मैं नारा ही या कुछ कर दूं। नहीं, नाड़ा नहीं, मेरे पास लास्टिक है। आइए, वेलकम टू द मजेदार शो। Thank सलीम you, भाई thank कैसे हैं you. आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल सलीम भाई बिल्कुल प्लीज फर्स्ट क्लास। खुदा का खौफ करें, कम से कम आधा घंटा लेट आना तो सीखें आप। आप आधा घंटा पहले आ गए। और वही मैंने सुना, वही पानी जो हम भी पी रहे हैं।
नहीं पानी, लेकिन वही वाला पी रहा हूँ जो खरीद के पीते हैं, मतलब वो वाला बिल्कुल नॉर्मल नहीं, थोड़ा सा। नहीं नहीं, वो तो सफाई वाला तो ठीक है, लेकिन नॉर्मल कैसे? साफ। यहाँ हाँ, पे नॉर्मल आदि भाई ने साफ। बताया ना, अब तो लोग ऐसे हो गए कि यार सॉरी ये पानी तो जो सब पी रहे हैं तो मैं भाई नहीं पीऊंगा। कुछ पता नहीं है कि इससे भी बुरे हो जाए चीजें, आड़ू हो जाए इस तरीके से हो रहा है, तो अपने में रहना चाहिए। अरे सलीम भाई, ये माशाल्लाह आप कैसे कर लेते हैं कि मैंने कहा ना कि बगैर आपको डायलॉग की जरूरत भी नहीं होती, अगर आपको एक सीन दे दें तो फिल्म को लोग भूल जाते हैं, वो सीन याद रह जाता है। और इसलिए मैं इस बात की गवाही देना चाहता हूँ कि जब ये फिल्म आई थी नामालूम अफराद, वो मैं देखने गया और वो मैंने 3 दफ़ा देखी फिल्म, और तीनों दफ़ा कहीं एक होता है ना कि आपका जोक आपका पकड़ा जाता है कि जी ये इस पे तो लोग हंसेंगे ऐसे। अलग अलग जगहों पे मैंने अलग अलग सिनेमाज में फिल्म देखी, कहीं कोई हंसे ना हंसे, बहुत सारे उसमें अप्स एंड डाउन थे, लेकिन वो एक सिचुएशन, वो एक सीन ऐसा था कि उस पर थंडर क्लैप थी ही थी। तो इसके लिए आपको बहुत सारी मेरे ख्याल से तालियां बनती हैं। बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत ही- शुक्रिया। आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं नहीं, मैं तालियां सुना रहा था, नकली है ना। तो भाई वो बस बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, अब तो मुझे लगता है कोई 4-5 साल हो गए इस किस्से को, लेकिन जब भी ये जिक्र होता है तो दिल खुश होता है। किया तो काम वैसे ही था जैसे नॉर्मल करता हूँ, अपनी पूरी ईमानदारी और मेहनत से। अल्लाह मियाँ ने उसमें बरकत बहुत ज़्यादा डाल दी थी, और उसका सारा का सारा क्रेडिट नबील कुरैशी को जाता है। जिस सीन की आप जी, बात कर रहे जी, हैं, बिल्कुल। उसका सारा क्रेडिट नबील को जाता है। मैं जो अपना कर सकता था ईमानदारी से वो मैंने डिलीवर करके आ गया था। कई दफ़ा आप काम करके आ जाते हैं, वो काम होके गुजर जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। ये अल्लाह मियाँ ने स्क्रिप्ट लिखा होता है, एक स्क्रिप्ट हम लोग लिखते हैं, एक बेशक, अल्लाह मियाँ का बेशक। स्क्रिप्ट होता है। बिल्कुल। तो अल्लाह मियाँ का स्क्रिप्ट था, उसमें अल्लाह मियाँ ने उसमें बरकत डाल दी थी बस। अच्छा, और ये बताएं कि आपने कहा ना कि सारी मेहनत नबील की होती है, लेकिन आपने भी तो हाँ भी तो किया ना, क्योंकि ये करने के लिए भी बड़े गट्स चाहिए होते हैं। नहीं 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 नहीं, मैं इसलिए नबील को क्रेडिट देता हूँ कि मैंने वो सीन, अगर वो अभी अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो मेरे पास या आपके पास किसी के पास भी कोई ऐसा सीन आएगा जिसमें 3-4 लाइंस होंगी, तो आप बोलेंगे अब क्यों करूँ, उसकी वजह क्या होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। और उस वक्त वो वाला सिचुएशन वो वाली कि आपके सामने 3 स्टार्स खड़े हों, शेख साहब, फहद और मोहसिन अब्बास, और दूसरी तरफ आपको एक सीन मिल रहा है जिसमें 3 लाइनें हैं। तो पता नहीं कैसे हुआ, क्या हुआ, अल्लाह मियाँ ने कुछ जादू करके दिखा दिया। मैं तो सीन करके आ गया था अपने पैसे पकड़ के। फिल्म रिलीज़ हुई तो मैं प्रीमियर पे भी नहीं गया था। प्रीमियर जब फिल्म ख़त्म हुई तो फिर मुझे फ़ोन आना शुरू हुए, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, वो जैसे दोस्त होते तुम लोग जैसे। मैं क्या करना है मैंने उसमें मतलब। तो सलीम भाई, जब फोन आया आपको तो वो वाले फोन आए कि आप बहुत अच्छे लग रहे थे स्क्रीन में? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा फ़ोन कभी भी नहीं आया। अच्छा, कभी भी नहीं आया? कभी भी नहीं आया। इनबॉक्स में आया हो? नहीं नहीं नहीं, आप बहुत अच्छे लग रहे थे, ये झूठ होगा। अच्छा, आपने एक और बात की कि मैं जाके सच्चाई से अपना काम करके आ गया, ठीक है ना, क्रेडिट आपने सारा नबील को दे दिया, मैंने मान लिया, लेकिन ये सच्चाई से काम करना, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। अब तो लोग सर सच्चाई से काम इसमें तो नहीं बेईमानी करते। नहीं हो सकती। हाँ। अब अगर मैं मजेदार शो में आया हूँ तो फिर जो इस शो के लवाजमात है ना, मुझे वो पूरे करने पड़ेंगे। जो मेरी जाती मेरा किरदार, मेरी पर्सनैलिटी या मेरा जो इमेज है, उसको मुझे हटाना पड़ेगा। इस शो का जो फॉर्मेट है, इसकी जो रिक्वायरमेंट है, मुझे वो पूरी करनी है। अगर मैं अपनी चीज़ें करूँगा तो वो यहाँ पे फिक्सन नहीं होंगी तो मज़ा नहीं आएगा। देखा, शर्म करो। है ना? हाँ, फिर भी हम तो अब मुझे ना तुम लोग नहीं, तेरे उस पे आगे काम करना पड़ रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। नहीं, बिल्कुल असल सही है। में ये हमने इसलिए बोला कि ये हमें सुन के अच्छा लगा कि एक हमारे सीनियर हमें ये वाली बात कह रहे हैं कि अगर मैं किसी शो पे जाता हूँ, वो शो का हिस्सा बनना जरूरी है। जरूरी वरना है, अक्सर ये जरूरी होता है कि है। हम किसी गेस्ट को बुलाते हैं, भाई वो मेहमान बन जाता है। एज और ये सीनियर, ये सारी चीज़ें बड़े मसाइल करती हैं। जब अब मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं वो वाला सीनियर बनूँ कि अगर तुम लोग मेरे से काफ़ी यंग हो, बहुत बाद में आए हो, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तुम लोग सीनियर और उसमें रह के और मुझे और ज़्यादा बुरा कर दो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। हम चाहते हैं कि ऐसे हो के अगर आप काम ऐसा करें। करते हो फिर हम एक ही सवाल करते पूरे शो में, कैसे शुरू किया? अच्छा, वैसे मेरा अगला सवाल ऐसा ही था करीब करीब कि आपने माशाल्लाह तीनों फॉर्मेट्स पे काम किया है, आपने थिएटर भी किया, आपने फिल्म भी की, आपने टीवी भी की। क्या फर्क फील होता है और क्या प्रेपरेशन कैसे होती है सारी चीज़ों की? फ़र्क तो बिल्कुल महसूस नहीं होता। थिएटर का फॉर्मेट इतना लंबा होता है, प्रोसेस इतना टाइम टेकिंग होता है। टाइम टेकिंग भी होता है। फिर कोई ज़रा सा एवरेज से एक्टर हो तो वो भी चल जाता है। इतनी अगर गधा भी एक ही जगह आते जाते रहता है तो उसको भी कुछ चीज़ें याद पर हो जाती हैं। तो थिएटर में ये होता है कि आपको चीज़ें 1-आध महीने की रिहर्सल और सारी चीज़ें, और उसके बाद पब्लिक का रिस्पांस और वो चीज़ें ऊपर आती रहती हैं। लेकिन मुझे एज सच कोई फ़र्क महसूस नहीं होता। अब तो टीवी ड्रामा और फिल्म बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि एक ही कैमरे से फिल्म बन रही होती है, एक ही कैमरे से टीवी, बिल्कुल। एक्टर भी वही, डायरेक्टर भी वही। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा डिफरेंस तो है। सलीम भाई, आप ये बताएं कि एक ये बड़ा फिनोमेना है, मैंने सुना है कि ये तो सीरियल का एक्टर है,
ये सोप का एक्टर है, ये सिटकॉम का है, मैं सिटकॉम नहीं करता, मैं ये नहीं करती। ये आपको लगता है ये सही है या देखिए ये भाई, डेफिनेशन नहीं है? अल्लाह मियाँ ने जब बरकत डालनी होती है ना, तो फिर रेडी स्टेडी गो, ना चैनल का नाम था, ना सिटकॉम का नाम था, ना किसी चीज़ का नाम था। और आप लोगों से बात भी हुई, परवीन आपा से भी बात हुई, सब चीज़ें मुझे पता है। जब बरकत डालनी हो ना, तो फिर अल्लाह मियाँ ऐसे डाल देता है, फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती कि सिटकॉम नहीं करूँगा, सोप नहीं करूँगा। सोप भी हिट हो जाते हैं और बड़े बड़े सीरियल हम करते हैं बहुत मेहनत से। अलिफ जैसे सीरियल हमने किए, पता नहीं, मैंने बोला था पता नहीं क्या हो जाएगा, तो वो यूं आके चला गया, पता नहीं क्या हो गया। ये हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, हम सिर्फ चूज़ कर सकते हैं कि ये काम मैंने करना है या नहीं करना है। जब मैंने डन कर दिया तो मैंने ये काम करना है, तो मेरे लिए वो काम सबसे अहम है, वो सबसे ज़रूरी है। अब अगर मैं मज़ेदार शो में आ रहा हूँ तो मुझे पता है इसका फॉर्मेट, थोड़ा सा देख के आया, थोड़ी चीज़ें। अगर मैं नहीं आ रहा होता तो जब आना होता तब देखता। इतनी सी बात है। अच्छा, एक मैं थोड़ी सी पुरानी बात करूंगा, इतनी ज्यादा नहीं। जब आप थिएटर से टीवी पे आए, आपको लगा कि मैं पुराना कोई किस्सा सुनाने वाला हूँ? वो नहीं बताऊंगा। सारे किस्से पढ़े हुए मैं क्या करूँ यार? मुझे सोनिया ने मना मेरी किया बेगम बताने बोलती से। सारी चीज़ें आप बता देते, मैं क्या करूँ भाई? अब इंटरनेट पड़ा हुआ है, सब निकाल लेते हैं। अच्छा नहीं, मैं ये कहता, जब थिएटर से पहली बार कैमरे के सामने आए तो क्या सब सपोर्ट कर रहे थे आपको, या वो वाला था कि अबे भाई ये कहाँ से थिएटर से उठा के भाई लाए हो? मैरीन जब्बार ने मुझे पहली दफ़ा टीवी पे मौका दिया था। हाँ। मैरीन जब्बार उस वक्त भी बड़ा नाम था। हुमायूं सईद उसमें, वो तो शुरू से बड़ा नाम है, वो जब पैदा हुए उन्होंने कहा बड़ा नाम हुआ है। नादिया जमील हाँ। उसमें दूसरी बड़ी एक्ट्रेस थी, और मैं भी एक हमेशा की तरह, अल्लाह का शुक्र है, पहले दिन से मुझे कभी भी मिसयूज़ नहीं हुआ मैं किसी भी प्रोजेक्ट में। तो उसमें भी मेरा बहुत मज़े का अच्छा सा कैरेक्टर था, लेकिन मैं हवन्नक था, आंखें मेरी वैसे ही फटी रहती हैं। जब टीवी के सेट पे गया तो और ज़्यादा यूँ था। हाँ। तो बहुत इंटेलिजेंट डायरेक्टर है मैरीन जब्बार, उसने भांप लिया कि इसकी हवा टाइट हुई हुई है। तो उसने बोला सलीम, ये जो तुमने बनाया हुआ ना चेहरा, बस यही वाला मुझे कैरेक्टर चाहिए। इसी में कर दो। उसी में इजी कर दिया उन्होंने। वो मुझे 4-5 साल बाद समझ आई कि अच्छा उसने ये क्या था? कि ये तो हवाइयाँ उड़ी हुई है इसकी, हुमायूं, नादिया, मैरीन, फलां ढिमाका के आगे। तो उन्होंने मेरा कैरेक्टर ही वो बना दिया, ये वाला दुनिया था सेट पे परेशान, और वो बना दिया। वेरी गुड। अच्छा, आपने कहा मैं चीजें चूज कैसे करते हैं, अब ये हमारे हाथ में होता है ना। क्या प्रोसेस है आपके चीजें चूज करने का? स्क्रिप्ट देखते हैं, कैरेक्टर देखते हैं, डायरेक्टर देखते हैं? सिर्फ अपना कैरेक्टर क्या देखता हूँ। देखते नहीं, हैं? ये तो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। ये तो बहुत ज़रूरी है। इसके लिए तो फिर आप कुछ भी छोड़ सकते हैं। बिल्कुल, हाँ। पैसे दे दो, करवा लो कुछ भी, जो कुछ सच्ची भी बात नहीं, है। सिर्फ सही। एक्टिंग। जो हाँ, वो एक्टिंग में कुछ भी। लेकिन मुझे लगता है कि मैं कैरेक्टर देखता हूँ अपना। सही है। अब मैं डिसाइड नहीं कर सकता हूँ। मैंने नए डायरेक्टर्स की फिल्में की, लोग कहते हैं आपने क्यों की है, ये फिल्म क्यों की, वो फिल्म क्यों की। मैंने बोला मैंने नबील कुरैशी की फिल्म भी पहली दफ़ा की थी, मुझे तो नहीं पता था उसका क्या डायरेक्टर होगा, कैसी उसकी फिल्म जाएगी। बिल्कुल तो सही। ऐसी नए डायरेक्टर की फिल्म भी करते हैं। बस मेरे किरदार की इम्पोर्टेंस, अहमियत उसमें होनी चाहिए, लेंथ का कोई मसला नहीं होता। बस किरदार की इम्पोर्टेंस उस प्रोजेक्ट में, उस स्क्रिप्ट में होनी चाहिए, मैं कर लूँगा। वाह, जबरदस्त। और कोई मसला नहीं होता, आदि हो, फलां हो, ढिमाका हो, वो किसी के साथ तो भी मैं काम मैं करो। मैं आपको बताऊं कि जब पहली बार मैंने आपके साथ एक एपिसोड में सिटकॉम के अपने एक्टिंग की, तो मेरे जहन में यही था, मैंने कहा यार आप ये बड़े मुश्किल से होंगे, और क्योंकि ये खुद एक बहुत अच्छे एक्टर हैं तो ये ना एक अजीब सी तकलीफ देंगे सेट पर। लेकिन जब मैं घुसा तो ये किचन में बैठे हुए सालन खा रहे थे। मैंने कहा ये सलीम मिराज, ये सलीम मिराज है। मैं बाहर पहले मैंने कहा ये सलीम भाई, लगे आओ खाओ। मैंने कहा ये मेरे साथ अक्सर होता है। मैं खुद भी भूल जाता हूँ कि जो अल्लाह मियाँ ने नाम बनाया हुआ, अल्लाह का शुक्र है, सलीम महराज। मैं बाखुदा कई दफ़ा भूल जाता हूँ, कहीं किसी स्टोर में कहीं जाके, तो फिर याद आता है कि यार नहीं, ये वाला थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। जैसे पहले एक दफ़ा हम लोग एक शो में मिले थे, बिल्कुल तो वो मजाक ही नहीं कर रहा था मेरे साथ, बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब मजाक कर ही नहीं रहा था, मुझे अच्छी तरह याद है। फैसल ने बोला भाई तुझे क्या हुआ है? वो यार सलीम महराज। मैंने बोला भाई छोड़ दे यार, अच्छा, शायद याद हो। ये जो इंप्रेशन है, जिससे मतलब एक लोग समझते हैं ना कि आदमी बहुत सीरियस रहता है शायद, या आपके जिस तरह के कैरेक्टर्स हैं, तो इसको कभी खुद कोशिश किया आपने कि यार मैं इसको चेंज करूं? यार एक आपका इनर सोल होती है। बिल्कुल। मेरी है थोड़ी सी स्लो, थोड़ी सी खामोश, थोड़ा सा, और वो इमेज मेरा बन भी गया टीवी पे, तो वो मैं फिर उसको रखता हूँ ऐसे। अब ऐसा नहीं है, मैं भी नाचता गाता हूँ घर की शादियों में, इधर उधर दोस्तों यारों में, सब कुछ करता हूँ,
लेकिन अब वो जो सीरियस इमेज बन गया, मैं कहता हूँ चलो अल्लाह का शुक्र है ये बन गया, इसी को कैरी करते हैं, ये भी लेकिन उसमें बनावट का एलिमेंट बिल्कुल नहीं होता। वो नहीं जैसा कि है मैं- वैसा है। बिल्कुल वैसा। कभी किसी ने कहा कि यार ये सलीम यार ये नहीं किया करो, ऐसे किया करो, ये कोई नहीं, नहीं। किसी ने बिहेवियर बताया हो कि भाड़ यार- में जाए, मैं कभी भी किसी की बात क्यों मानूंगा भाई। कोई भी बैठा हो मेरे आगे, कुछ भी हो, मैं जैसा हूँ वैसा ही वैसा हूँ। ही हो। तो सलीम भाई आप जब आते हैं आप तो अकेले आ जाते हैं, आपको शूट पे बुलाओ आप अकेले आ जाते हैं, आपको शो पे बुलाओ, आपके साथ वो क्यों नहीं आता? वो जो लड़का होता है फोन चार्जिंग पे लगाता है, फिर एक लड़का खाना खिलाता है, फिर एक लड़का होता है जो Photographer। कहता है जी वो ये सख्त सोफे पे नहीं बैठ सकते, नरम सोफे पे बैठेंगे। वो वाले लड़के कहाँ हैं? आपके साथ तो नहीं आ रहे? मेरी ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा होता है, बहुत कम ऐसा होता है कि मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ कोई नहीं होता। अच्छा आप यकीन करें, मैंने आज तक ये जो जितनी राइड्स वाइड्स बुक, कभी ऐसा होता है कहीं हाँ। आउट ऑफ सिटी जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, मुझे किसी चीज़ की आज तक ज़रूरत नहीं पड़ी। कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हो जाता है, यार ये कर देना, वो बुला देना, कुछ खाने को मंगवाना है वो भी आ जाएगा, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो फिर क्या मुझे बात बॉय रख के तनख्वाह देने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद। अरे क्या यार मैं बात। बैग नहीं उठा सकता ना, अब आदत नहीं है। कौन यार, से शेखों के बच्चे अगर काम कर रहे अगर हैं किसी मीडिया को सूट करता है तो मैं उसके भी खिलाफ नहीं हूँ, अच्छी हाँ। बात है। आप अपना मैनेजर रखें, सारी चीज़ें रखें, कोई मुजायका सर नहीं। अच्छा और है, मुझे लगता है अच्छा है लड़का रखना, लेकिन जब तक आप उसको तनख्वाह खुद दे रहे हो, कोई रखा हुआ ना हो देने के लिए ना तनख्वाह। नहीं मतलब फिर वो बुला के हाईलाइट भी करना पड़ता है, आदि पानी लाओ, सबको बताना पड़ता है कि मेरे पास लड़का। और वो आगे वही बात आप आराम से भी कह सकते हैं, पानी पिलाना यार। हाँ, नहीं। लेकिन आप जोर से कहेंगे कि मेरे पास बॉय है, वो पानी खवातीन हज़रात, इससे ज्यादा सच्चा शो शायद ही हमने कभी किया हो। वक्त हुआ जी ब्रेक का, ब्रेक पर जाइए, ब्रेक से वापस आइए। हमारे साथ मौजूद है सलीम मेराज, आप देख रहे हैं दी मजेदार शो। मजेदार मजेदार मजे मजे मजेदार 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 द मजेदार शो। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं द मजेदार शो। मेरे साथ मौजूद है आदिया दिल अमजद, उनके साथ मौजूद है सलीम मेराज, और हम खेलने लगे दिस और दैट। मजेदार 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 मजेदार। होगा कुछ यूँ, आपसे एक सवाल होगा, उसके दो ऑप्शंस होंगे, आपने एक चुनना ही चुनना है, तीसरा ऑप्शन आप नहीं इस्तेमाल करेंगे, और जब हम आपसे कहेंगे कि आपने क्यों चुना है तो आप हमें बताएंगे कि अच्छा। आपने क्यों चुना है। इसमें से आपने एक चुनना है। नहीं चुनना चलो, है, यानी कि सिलेक्ट करना है। हाँ जी, फिल्म या टीवी? टीवी टीवी या फिर थिएटर? टीवी ओके, सीरियस कैरेक्टर्स या फिर कॉमिक कैरेक्टर? सीरियस। वेस्टर्न कपड़े या ईस्टर्न कपड़े? ये जो पहने हुए ये वाले। ओके, सानिया सईद या हुमायूं सईद? सानिया सईद। ओके, वाह, वाह। सैयद अली रजा उसामा या फिर शद्दी भाई? शाहिद शफात शद्दी। शाहिद शफात, वेरी गुड। क्रिकेट या फिर कोई और स्पोर्ट? क्रिकेट। क्रिकेट। बन कबाब या बर्गर? दोनों। नहीं, एक। बन कबाब। बन कबाब। कबाब। मेहरीन जब्बार या नबील कुरैशी? महरीन जब्बार। अच्छा, नबील कुरैशी क्यों नहीं? क्या बिगाड़ा था उन्होंने ऐसा? आपका क्या बिगाड़ा बिगाड़ा? कुछ नहीं था, मजा आता है ज्यादा महरीन जब्बार के साथ। मजा आता है मेहरीन के साथ। ठीक है, आदि भाई पूछिए सवाल। ये बताइए कि गोला गंडा सादा वाला या चॉकलेट वाला? सादा सादा सादा। हाँ, ये चॉकलेट बताइए। वाला मेरा बेटा खाता है। कौन सा चॉकलेट वाला बेटा खाता है? और वो आप डंडी पे खाते हैं या चम्मच वाला? डंडी वाले अब कहाँ मिलते हैं अब तो? अरे मैं आपको खिलाऊंगा। कहाँ? दोरा जी पे भी मिलते हैं, और अच्छा, दोरा जी पे मैं वही CVU वाले खाता हूँ। हाँ, वो प्याले सीपीयू वाला। के कोने पे एक दुकान है। हाँ, 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 यस बिल्कुल, सर। बिल्कुल। ये अच्छा ये बताइए कि अपने दोस्तों के साथ घूमना या अपनी फैमिली के साथ घूमना? या फैमिली के साथ घूमना। फैमिली के साथ घूमते हुए दोस्तों को देखना? ये इन्होंने इंतहाई बना के बोला है, मुझे पता है। चले कोई बात। चलो हाँ। पूछो। अच्छा ये बताइए, बहुत सारे दोस्त या कम दोस्त? कम दोस्त। कम दोस्त। ये बताइए, घर में बैठ के सुकून करना या हर वक्त घर से बाहर रहना? घर में बैठ के सुकून का। घर में बैठ के अच्छा, सुकून। दोस्त इंडस्ट्री के या बचपन के या लड़कपन के या जवानी दोनों के? दोनों यार, दोनों दोनों। के साथ? इसमें तो एडवांटेज दे देंगे। चलें आपको दे देते हैं। ठीक ठीक, है। कबीर खान साहब या तलत हुसैन साहब? आंखों से ना कबीर थप्पड़ उड़ता हुसैन हुआ है। साहब। हैं? कबीर हुसैन। कबीर हुसैन साहब। एक नाम है अजीब भाई। सा इंसान पैदा होगा फिर। एक ही नाम चाहिए। कबीर खान साहब। कबीर खान साहब। ठीक है जी, नामालूम अफराद 1 या नामालूम अफराद 2? 1। क्या कह रहे हैं यार? हाँ भाई, 1 थी तो 2 ही ना। वाकई वैसे मुझे ऐसा लग रहा था ये 2 बोलेंगे, क्योंकि उसमें जो कैरेक्टर था मुझे बहुत पसंद आया था और बहुत मजेदार कैरेक्टर था। यार इस तरह तो आपको मैं पागल लगता हूँ, तो मैं पागल होऊंगा। वो तो आप हो। Thank अच्छा जी, बाय रोड जाना या बाय ट्रेन जाना? बाय रोड, बाय ट्रेन। बाय ट्रेन। बाय ट्रेन जाना। अवार्ड्स या नो अवार्ड्स? अवार्ड्स यार। अवार्ड्स। ठीक है जी। ठीक है। फैसल कुरैशी या नुमान एजाज? सारी गुगलियां आ रही है। फैसल कुरैशी। जी आदि भाई। ये बताइए कि बच्चे आपको कैसे अच्छे लगते हैं? बिल्कुल नए। आदि के जैसे। अभी बताया पागल है।
नहीं मतलब बच्चे मतलब बिल्कुल ताजा ताजा दुनिया में आए हुए या थोड़े से बड़े बच्चे? थोड़े बड़े। थोड़े बड़े मतलब भाई, कितना बड़े? इतने इतने बड़े। अच्छा मैं इंसान के बच्चों की ये आपने नहीं कहा था कि इंसान के बच्चे। यार ये ऑप्शन आपने नहीं दिया था, आप सर ये गलत कर रहे हैं। कंटेंट का मसला है हमारा। आप गलत कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए लव मैरिज या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। आंखों में तो नहीं दिख ये रहा। वो सवाल आते हैं जिसपे इंसान चाह के भी एक्टिंग नहीं कर मुझे पाता। ऐसा लग रहा है सिर्फ आप हो रहा है ये शो आपसे। नहीं सही है ये। सही है। अच्छा जी, अदनान शाह टीपू या राशिद फारूकी? राशिद फारूकी। राशिद फारूकी, ठीक है जी। साइकिल या बाइक? बाइक। बस या रिक्शा? रक्षा। गाना गाना पसंद है या डांस करना पसंद है? डांस करना। अच्छा, करूंगा नहीं। नहीं नहीं, हम नहीं नहीं, बोलेंगे नहीं, आपको डांस डांस। करने को, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, मैंने आपको डांस करते देखा तो मैं हैरान हुआ क्योंकि आप अच्छा खासा डांस कर हाँ लेते हैं। कर लेता हूँ, गुजारा कर लेता हूँ। गुजारा नहीं, आप बाकायदा डांस कर लेते हमारे हैं। बहुत सारे लीड से अच्छा कर लेते हैं। अच्छा गाना मुझे आता नहीं है, लेकिन मुझे गाने वैसे पसंद हैं और मुझे गाने याद भी होते हैं, लेकिन अच्छा। मुझे गाना नहीं आता। लेकिन ये डांस का सीन क्या है, ये किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया था पहले? या थिएटर में एक्सरसाइज में काउंट होता था, एरोबिक्स हो गया या एक्सरसाइज हो गई, वो डांस उसमें आ जाता था, तो वो हम लोग सभी कर लेते, तो फिर उसमें नहीं, लेकिन आप जो डांस करते हैं ना वो एक्सरसाइज वाला नहीं, वो एंजॉय करने वाला डांस है। मैंने देखा मैं है एंजॉय आपको। मैं हाँ, बाकायदा डांस एंजॉय एंजॉय करके करता हूँ, डांस मुझे करते कोई हैं। दीपू फर्क भाई नहीं भी पड़ेगा। एंजॉय करते हैं उनको। हाँ हम डांस दोनों करते बहुत मजे से करते हैं थिएटर में, या कहीं ऐसा कोई छोटा मोटा इवेंट फैमिली का हो तो हम लोग बाकायदा मजे से डांस करते हैं। हैं। अच्छा ये बताइए नाई की दुकान में जाके हाँ। नॉर्मल होके बैठ के दाढ़ी मूछे कटवाना या अलग रूम में चाहिए वो? नहीं नॉर्मल होके। मिक्स इजी हुए में बीच हो में। गया, कह तो नहीं, खुद याद दिलाना पड़ता है भाई। वेरी गुड। नाखून खुद काटते हैं या मैनिक्योर पेडिक्योर? खुद काटता हूँ यार। मैनिक्योर पेडिक्योर नहीं, ऐसे बादशाह वाली फीलिंग नहीं आती है मेरे बैठे होते? नहीं मुझे कुछ और फीलिंग आ जाती है, मैं बोलता हूँ नहीं। सही है, अगर मेकअप आर्टिस्ट नहीं बनना चाहते आप तो। जी फैजान। अच्छा मुझे बता, लाल कबूतर या रामचंद पाकिस्तानी? लाल कबूतर। लाल कबूतर, रामचंद लाल। पाकिस्तानी क्यों नहीं? ऐसे लाल क्यों? कबूतर मुझे लगता है इस वक्त के लिए जवाब लाल कबूतर है। अगर आज से 5 साल 7 साल पहले पूछते तो रामचंद पाकिस्तानी। बहुत आला काम किया था आपने, बहुत आला। अच्छा ये बताइए मेहमानों को घर बुला के निपटाना या बाहर से निपटा देना? निपटाना क्या होता है? मेहमान है वो। मतलब निपटाना मतलब क्या? असल में इंग्लिश में आता है मुझे। हाँ अब निपटाना बार बार। बार से। हाँ, निपटाना बार बार। अच्छा ये बताइए दोस्तों के घर जाते हैं या उनसे बाहर ही मिलते हैं? बाहर यार। घर का सीन ऑफ है? यार संगत तो बाहर ही होती है। ओए होए होए, संगत जो लफ्ज आया है ना, ये टीपू भाई का लफ्ज है। हाँ, हाँ। संगत टीपू भाई ने अपनी डिक्शनरी बनाई है अपनी अलग से। उनकी अलग वो डिक्शनरी है। उसमें बिल्कुल। शैम्पू भी होता है और ये भी होता है और वो भी होता है। अच्छा छींक आ रही हो अगर हाँ। तो फवारा मारते हैं या हाथ रखते हैं? हाथ रखता हूँ। हाथ रखते हैं। जाहिर अब सी तो बात है। 1.5 साल से ये कर रहे हैं। ये हमारे यहाँ एक म्यूजिशियन फटने वाला है। करंट जो है ना तेज हो रहा है उसका। 1.5 साल से ये कर रहा हूँ। ये कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि किसी सेट पे गए और तबीयत खराब हो जाए या थोड़ी सी कोई इमरजेंसी हो जाए, अल्लाह ना करे, तो क्या कहेंगे कि यार मुझे नहीं पता, मैं जा रहा हूँ, या काम खत्म करके जाएंगे? नहीं अब मेरे 20 साल की कैरियर में आज तक अल्लाह का लाख शुक्र है, कभी तबीयत खराब नहीं हुई, मेरी वजह से शूटिंग कैंसिल नहीं हुई, कभी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, अल्लाह का शुक्र। अच्छा कोई एक ऐसा उसूल जो आप कहते हैं यार ये मैं फॉलो करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए सेट पे या उसके अलावा, कि यार ये तो है ही है? यार आप होमवर्क करके जाएं, मतलब बाज काम, बाज स्क्रिप्ट, बाज ड्रामे या बाज फिल्म ऐसी होती हैं जो मैंने की हैं, उसके लिए अभी भी मैं होमवर्क करके जाता हूँ, और होमवर्क करके जाके फिर मैं कोशिश करता हूँ कि उसको उसमें जाऊँ। जैसे लाल कबूतर फिल्म है या अलिफ ड्रामा है या कोई ऐसे प्लेज हैं जो सीरियस से प्लेज हैं, थोड़ा सा इंटेंसिटी ज़्यादा है उसमें, तो फिर आपको मुझे लगता है कि कैरेक्टर में रहना चाहिए, आपको उसमें लिव करते हैं, आपको ज़्यादा मज़ा आता है, मुझे ऐसा लगता जी आदि भाई। ठीक है ये बताइए कि भुट्टा पसंद है? है। ये क्या है? ये मैं अपनी साइड चेंज करता हूँ ना। भुट्टा पसंद है या मकई? दोनों एक चीज़ नहीं है। नहीं भुट्टा तो पूरा वो चिपका हाँ, वाला मकई चिपका हुआ नहीं होता भाई, वो वैसे ही होता है, चिपका हुआ क्या मतलब? दाने पे डाल लगे होते। वो भाई चिपका हुआ नहीं होता, मकई असल फॉर्म वो होती है। यार तुम ऐसे तो नहीं अच्छा, करो ना। चलो। अच्छा ये बताइए कि झूले झूलना या झूले झुलाना? झुलाना। मुझको झूला। अब तो झुलाना है यार। यार मुझे उम्मीद है कि ये सोलो में बना हुआ बड़ा अच्छा लगा अच्छा मुझे। बताइए आज तक किस किस को झूला झुलाया आपने? बच्चों को अपने मैंने आज तक नहीं देखा, लेकिन मुझे सलीम भाई का ना कॉन्फिडेंस यूं होता अच्छा जी, अब आपसे 2 या 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे, आपने सोच समझ के जवाब देना है, इसलिए क्योंकि आपको पता है जो चीज इंटरनेट पे आ जाए वो हमेशा वहाँ रहती है। ऑप्शन वाला तो नहीं है। ऑप्शन है ना, ऑप्शन के बगैर तो होगा ही नहीं। हाँ। तो एक आदि भाई पूछेंगे, एक मैं पूछूंगा, 2 कर लेते हैं। बिल्कुल आज ठीक है, हाँ। तो पहले आदि भाई पूछेंगे फिर मैं पूछूंगा। जी आदि भाई। सलीम भाई ये सवाल मैंने इसलिए चूज किया था क्योंकि मैंने इनको बोला कि आप मेरे फेवरेट हैं,
तो मैं आपसे चाहता हूँ कि आप अपना राय दें इस पे। जितने भी लोग देख रहे हैं, आजकल नई जनरेशन को बड़ा शौक है मशहूर होने का, तो मैं चाहता हूँ आपसे एडवाइस मिले वाह। ताकि वो सही तरफ जाए। मुझे ये बताएं, और बिल्कुल सच्चे दिल से बताएगा, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है शो की। मुझे बताएं आपको क्या लगता है कि इन दोनों चीजों में से ज्यादा बेहतर क्या चीज है? वाह। मतलब और सारे पर्सपेक्टिव से आपने एक जवाब देना कि ज्यादा क्या बेहतर लगता है। ये बताएं कि नाड़े वाली की शलवार या लास्टिक वाली शलवार? लास्टिक वाली शलवार। लास्टिक वाली। क्यों आपको ऐसा लगता है कि लास्टिक बेहतर है? मैं अपने काम के हवाले से बता रहा हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा चेंज करना पड़ता है बार बार। तो फिर वो स्पॉट बॉय एक बहुत मुश्किल काम है। अगर अभी मैं तुम्हें दे दूं एक शलवार और एक अदारबंद, नाड़ा नहीं कहते हैं अदारबंद का, अदारबंद कहते हैं उसमें नाड़ा, डालना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल तो काम। लास्टिक में अक्सर वो लड़के शरारत में पौंका भी तो कर देते हैं। नहीं, वो तुम्हारी उम्र में करते हैं, मेरी उम्र में नहीं करते। मेरे साथ किसी ने एक बार पौंका किया, फिर उसने बोला बहुत ही बुरा पौंका था। तो फिर मुझे भी तो तुम्हारी फिर उम्र नहीं में हुआ। डर लगता था। ठीक है, आपसे आखिरी सवाल। अब सही है, अब आपने, लेकिन कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई वजह नहीं है, सिर्फ जवाब है। सिर्फ जवाब है, और उसके बाद भी नहीं, कभी भी जस्टिफिकेशन नहीं है। जस्टिफिकेशन चाहिए ही नहीं हमें। आदि या फैजान? फैजान। अरे बजाओ यार अब ये कोशिश करेंगे हमें बताने की। ये मैं नहीं कोशिश नहीं कर रहा, ये जवाब मैं पहले भी दे चुका हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बोलिए। पहले भी दे चुका हूँ मैं जवाब। हैं? ये कब पहले दिया? एक शो में दे चुका हूँ। वाकई? हाँ। ये कब हुआ है? चलो फिर वापस से बजाओ। नहीं नहीं, ये किसने पूछा इनसे? हमारे अलावा कौन पूछ सकता है आपसे सवाल? नहीं, तुम दोनों हम ने नहीं पूछा था। हाँ तो हम ही थे। आप हमारे शो पे पहले कब आए? नहीं नहीं, किसी और शो की बात उसमें कर भी रहे हम पूछ रहे हैं, मतलब मुकाबला। तुम कितना? मुझे बहुत ही बुरे इंसान लगते हो यार, जान हैं। छोड़ो मजे की मेरी। बात ये कि मैं तुम्हें बुरा इंसान लगता हूँ ना, तुम तो मुझे इंसान ही नहीं लगते। अब इसमें नाराज होने की कोई मसला नहीं। नाराज हर कैसे आदमी नहीं हो के सकते? वो एक होता है, मेरा उसके साथ बहुत बहुत करीबी, बहुत पुराना ताल्लुक है। तुम अभी इंडस्ट्री में आए हो, अभी तुम स्ट्रगलिंग टाइम से गुजर रहे हो, तो टाइम लगेगा। सुना, कह रहे टाइम लगेगा, लेकिन अब देखो, तुम अगर किसी और के साथ शो कर रहे होगे, फॉर एग्जांपल किसी और के साथ ये सवाल पूछोगे तो मैं तुम्हारा नाम लूंगा। मुझे यकीन है आप उस वक्त भी उसका नहीं, नाम ले नहीं, लोगे। कह रहे हैं अभी तुम्हारा स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा है, इंशाल्लाह जब तुम बहुत सारा काम कर लोगे तब भी मैं नाम फैजान कर लूंगा। ये उन्होंने बोला है, अंदर अंदर मुझे आवाज आ रही। अच्छा फैजान के अंदर बहुत सारी खूबियां हैं। ओए होए, एक्टर होने के साथ साथ वो राइटर भी है, डायरेक्टर भी अल्लाह है। अकबर। तो एक माँ का बेटा भी है, एक बेगम का शौहर वो भी है। मेरी भी माँ है, बहुत बोलो। जमाने से नहीं बनी। बोलो वो इनकी भी अम्मी चल रही हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा फैजान, आज मुझे खुशी है के? कि तुम कामयाब हुए मेरे आगे। चल झूठे। चल झूठे, मैंने वेरी गुड। तो देखा फैजान का मुंह तो हिला नहीं, आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ सही ना। अच्छा, हमारे साथ काशिफ भाई मौजूद हैं। अगर आप कोई गाना सुनना चाहें तो डाउनलोड करके सुन लें, क्योंकि वो तो गा नहीं सकते। काशिफ भाई ने अभी चिकन पिज्जा खाया है। हाँ। अगर उन्होंने गाना गाया तो मुर्गी और चीज सुर में और निकलेगी। खाने से पहले 6-8 सेल्फियां लिए ताकि दिखा सकें कि भाई खाया है, ऐसे ही काशिफ नहीं। भाई की क्या बात है। क्या बात है, काशिफ क्या भाई, बात क्या है। बात है पूरा आपकी? सिंगर है। बहुत अच्छे सिंगर। काशिफ भाई मैं क्या आपको सुना रहे हैं? बताऊं, बहुत कम सिंगर्स होते हैं हाँ। जो हर बार उनको जो भी गाना दिया है गा देते हैं वो लोग। हाँ। काशिफ भाई से नहीं हो रहा ये। बताया कि भाई कम होते हैं। इनको 3 दिन पहले बताना पड़ता है। आइए काशिफ भाई, क्या सुना रहे हैं? क्या आइए। सुना रहे हैं? मुझे रंग दे अपने रंग रंग, मुझे जीना तेरे संग संग, तुझे चाहे मेरा अंग अंग, रंगीला रंगीला रे। सब छोड़ दे तू ये जात पात, तेरी मेरी और है कायनात, हमें जीना होगा एक साथ, रंगीला रंगीला रे। चले तो डोले दिल हौले हौले, रंगीला रे। तुझे ये बोले तू मेरा हौले, रंगीला रे। मुझे रंग दे अपने रंग रंग, मुझे जीना तेरे संग संग, तुझे चाहे मेरा अंग अंग, रंगीला रंगीला रे। रंगीला रे तू कहाँ
रंगीला रे मैं कहाँ ढूंढना है उसे मावरा जो रहा जात से तू किसी बात को जुड़ने दे मेरी बात से आ बदल जिंदगी ऐसी हंसी रात से रंगीला रे तू कहाँ रंगीला रे मैं कहाँ मुझे रंग दे अपने रंग रंग मुझे जीना तेरे संग संग तुझे चाहे मेरा अंग अंग रंगीला रंगीला रे सब छोड़ के तू ये जात पात तेरी मेरी और है कायनात हमें जीना होगा एक साथ रंगीला रंगीला रे चले तो डोले दिल हौले हौले रंगीला रे तुझे ये बोले तू मेरा होले रंगीला रे वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द मजेदार शो। मेरे साथ मौजूद है आदि अदील अमजद, उनके साथ मौजूद है सलीम मेराज और हम खेलने लगेंगे गेस द मिसिंग वर्ड। मजेदार 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 मजेदार। आपको मैं एक जुमला सुनाऊंगा, उसमें से एक वर्ड बीच में से गायब होगा, वो फिल इन द ब्लैंक आपने खुद करनी है। तैयार हैं आप? अगर नहीं भी है तो खेलना तो पड़ेगा, ठीक है जी। कोई देखे ना देखे डैश तो देखेगा, आपकी पारस मर्जी तो है। देखेगा। पारस तो देखेगा। पारस तो देखेगा। पारस क्या करते थे, नाम जो है वो शब्बीर पड़ गया था, क्योंकि वो बड़ा मशहूर एक प्रोजेक्ट वो करते थे। हमारी हीरोइंस डैश करने से मना कर देती हैं, लेकिन डैश तो कर लेती हैं। डांस डांस करने से दो मना दो करती है इसमें डैश हैं। हमारी हीरोइंस डांस करने से मना कर देती हैं, लेकिन डांस कर लेते हैं। डांस तो कर कर लेती लेती हैं। वाह ओके, वेरी गुड। ये वो अलग है नहीं 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 ऐसे दोबारा से नहीं 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 करे ना प्लीज करे ना। नहीं 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 अरे देखिए please, देखिए। देखिए मैं नहीं देखिए, करता कर दे यार। हटो खुल के निकल आती हूँ मैं। अच्छा जी, जब भी मिलता है डैश फाड़ कर ही मिलता है। जब भी मिलता है डैश फाड़ कर ही मिलता है। पर्दा फाड़ के। क्या चीज? पर्दा पर्दा फाड़ कर ही मिलता है। स्क्रीन स्क्रीन हाँ, का हाँ, स्क्रीन मैंने- हमने- यार। हम भी स्क्रीन ही कह रहे थे वेरी गुड। मेरा बस चले तो डैश को काम ही ना मिले। मेरा बस चले तो डैश को काम ही ना मिले। नहीं यार क्या बोलूं? सोचें कुछ भी मेरा हो बस सकता है। चले तो मेरा बस चले तो डैश को काम ही ना मिले। आदि मेरा बस फारिग लोगों को काम ही ना मिले। फारिग लोगों को काम ही ना मिले। आदि मेरा बस चले तो डैश को काम ही ना मिले। मेरा बस चले तो पॉलिटिशियंस को काम ही ना मिले अरे वाह यार, लड़का इसके बाद अक्सर मैं चला जाता हूँ छोड़ के अभी नहीं जाना। अच्छा, मैंने बड़े बड़े डैश को मुश्किल में देखा है। बड़े बड़े इंसानों को, इंसानों को मुश्किल में देखा। आदि भाई मैंने बड़े बड़े गधों को। जानवरों अच्छा को। मैंने बड़े बड़े डैश देखे हैं आदि मसाइल 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 भी एक सही- ही बात है। सही है ठीक है। उड़ता तीर डैश में नहीं लेते क्या कहते हैं उसको यार, टोकरी में। टोकरी में नहीं लेते उड़ता तीर हाँ ठीक है। आप बताइए सलीम भाई इस बारे में कुछ उड़ता तीर डैश में नहीं लेते नहीं लेते बस। सलीम भाई पहले कह रहे थे टोकरी में जाने दो, फिर कहने लगे नहीं देखो ना भाई वो उड़ रहा है उड़ने दो उसको जाने दो। जाने दो ठीक है। एक डैश का दरिया है और डैश के जाना है। ये जो सही है वो बोल दूं, आग का दरिया डूब के जाना है। मर्जी आपकी। आग का दरिया डूब आदि भाई एक डैश का दरिया डैश के जाना है। एक मछलियों का दरिया है वाह, उन्हें दाना डाल के ही जाना है अल्लाह अकबर, कहाँ ले गया भाई। ठीक है। आंसू साफ करें कसम सलीम से भाई, बहुत आंसू आला सीरियस है ना, मुझे अच्छा ये लगा, लड़का बहुत सोचता है इस मामले में। ही अच्छा लगा, मैं जा रहा हूँ। डैश के ऊपर हमेशा ही गुस्सा आता है। आदि भाई डैश के ऊपर हमेशा ही गुस्सा आता है। जीम के ऊपर, ट्रैफिक किसके ऊपर? जीम जीम। जी चे हाँ जी, ट्रैफिक ट्रैफिक के ऊपर हमेशा गुस्सा आता है। ट्रैफिक के ऊपर हमेशा गुस्सा आता है ओके। क्या किसी के डैश में मुंह नहीं डालना चाहिए
किसी के काम में। किसी के काम में मसले मुंह में। नहीं डाल, मसले में मुंह नहीं डाल। है ना? अरे वाह यार, ये सेगमेंट बहुत अच्छा चला। इनको डर लग रहा है ये जाएगा भी कि नहीं जाएगा। अच्छा जी, डैश के ऊपर हमेशा ही प्यार आता है। वाह, वाह वाह वाह, क्या जवाब आदि दिया। के ऊपर मुझे हमेशा बात। क्या कह रहे हैं सलीम वाह भाई? वाह नहीं वाह सलीम भाई। वाह वाह वाह। हो गया हाँ, हो गया, क्या हो गया। बैलेंस किया है? आदि भाई, डैश इंशाल्लाह के नेक्स्ट ऊपर टाइम डैश के ऊपर हमेशा ही प्यार नहीं, मुझे वाकई ये बात तो यार हमेशा आता है। क्या बात है। कुत्तों से इनको अच्छा, खुद ही कर लेता है ना वो। मुझे अच्छा लगता है। क्यूट है यार। अगर आप भूलने लगेंगे ना तो वो खुद पहली कर- दफा पता है इसको कहाँ देखा था मैंने? कहाँ? वो कौन सा प्ले था जिसमें तू बूढ़ा बना हुआ था? लाखों में तीन। हाँ, लाखों में तीन में देखा। मैं ये कौन है, अब ये भी एक्टिंग करेंगे यार? क्या जबर, मतलब अभी भी एक्टिंग कर रहे हैं। हाँ भाई, हाँ। डैश के ऊपर हमेशा ही माँ प्यार। माँ पे, अरे हैं? यार, माँ पे हमेशा। ही प्यार आता है। क्या बात। हमेशा आता है। किसकी? किसकी? मैंने फिर मजा नहीं आया। अच्छा, मैं डैश से बिल्कुल भी नहीं डरता, लेकिन डैश से मेरी जान जाती है। डैश से मैं बिल्कुल भी नहीं डरता, डैश से लेकिन मेरी डैश जान से मेरी जाती जान जाती है। या तू ही दे दे जवाब, नहीं चल रहा भाई। मैं मरने से डर कभी मरने मैं से- डैश से मरने से बिल्कुल भी नहीं डरता, ठीक है, लेकिन ऊंचाई से मेरी जान जाती है। अच्छा, अब मेरी ना तबीयत थोड़ी सी अजीब सी होने फोबिया लगी। फोबिया फोबिया नहीं है, बस इसीलिए मैंने जवाब नहीं दिया, ऐसे ही आना था कोई। हाँ, बहुत अजीब सा है हो कोई ऐसा जाता फोबिया है? मैं मुझे हाँ हाइट का है। हाइट का फोबिया मुझे लगता है तकरीबन सभी को बहुत होता है। अजीब होता है। आपको फोबिया या ऐसे घबराहट होती है? घबराहट, हाँ, तो मुझे फोबिया घबराहट हो होती है, नहीं, तुम्हें फोबिया फोबिया बेहोश होता हो जाते हैं ना होगा। लोग। हाँ जी, मैं डैश से बिल्कुल भी नहीं डरता, लेकिन डैश से मेरी जान जाती है। क्या है वो? ये मैं डरपोक आदमी, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या जवाब। अच्छा, किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लगता है? चलिए ये बता दें। पकड़ जाने से। मुझे बीमारी और बुरे हालात से डर लगता है। वे मोहताजी से डर लगता है। बीमारी और बुरे हालात, मेरी ओए दुआ होए भी यही होती है बस। वेरी नाइस। अच्छा। काफी डिटेल, काफी गंभीर जवाब दिया ना। मैं अगर इस मुल्क का प्रेसिडेंट बन जाऊं तो मैं डैश बदल दूंगा। यार मैं तो सिर्फ दुआ कर सकता हूँ कि हमारा मुल्क अच्छा हो जाए, बस किसी भी तरह से। सिर्फ। अच्छा है, अच्छा हो जाए। आप इसी बताएं, अगर उम्मीद आप एक पे। दिन के लिए प्रेसिडेंट बने एक दिन तो तुमने बोला ही नहीं था। बोला मैंने एक दिन। नहीं, तुमने कहा मैं अगर प्रेसिडेंट बन जाऊं तो चले, मैं डैश अगर आप बदल दूंगा। प्रेसिडेंट बन जाए तो आप क्या चेंज करेंगे? मैं अवाम बदल दूंगा। कैसे वाह। बदल दोगे? इस अवाम के बस की बात नहीं है बॉस। अवाम बदल लो। वाह यार। क्यों, अच्छा नहीं लगता तुम्हें? क्या? सनरूफ से बाहर निकले हुए लोग नहीं, ऐसे इधर उधर गाड़ियां मार रहे हैं, हाँ, अच्छा नहीं सिग्नल लगता? तोड़ रहे हैं। हाँ, आपकी गाड़ी कह के थक जाओ। अब अगर आखिर में भरम कराएगा भाई सिम बंद कर देंगे, वैक्सीन लगवा लो, तब लगवाने जा रहे हैं तो लोग। क्यूट, ये क्यूट बात है। हद हो गई। काशी भाई ने अभी क्या नहीं बात लगवाई है? क्यूट बात, मासूम लोग हैं, क्या हो पता है। गया ये यार? क्या मासूम बात है भाई? सिम पे चले गए वैक्सीन लगवाने, हाँ, मासूमियत ये है। मासूमियत नहीं है। काशी भाई, आपने लगवाई है वैक्सीन? क्या हुआ? क्या वैक्सीन वैक्सीन ढूंढ रहे हैं? जी अभी नहीं लगवाई जी अभी नहीं लगवाई। जी अभी क्यों नहीं? भाई क्यों नहीं लगवाई काशी भाई? नहीं नहीं, आप 50 लोग वालों को तो लग रही अब है ना। सवाल हाँ? तो ये 50 वालों को तो लग रही है। मैं वही- 50 वालों को, फौत वालों को भी लग रही है उसमें। यही कहने वाला था कि आप लोग की तो आ गई है। जी मेरी 55 तो हो गई है, लगवा लूंगा। काश भाई क्यों नहीं यार? ये क्यों नहीं क्या लगवाए, सोचती है? जरा बताइए आप। यार वैसे जो इन्होंने सेगमेंट निकाला था ना 50-40, पता चल गया सब। जिसने तस्वीर लगाई पकड़े गए। भाई आज तो सवाल होगा, इसका जवाब चाहिए। काश भाई क्यों नहीं लगाई लगवाई? वैक्सीन? जवाब दें। डर लग रहा है मुझे। क्या, किससे? किस बात से डर लग रहा है? यार आपको तो 2 साल से भी नहीं डरना चाहिए हाँ। कि 2 साल में मर आप जाएंगे। माशाल्लाह रोज शीशे में यार देख के वैसे बाल कैसी बनाते हैं। चीजें निकालते हैं ना हम लोग, नई नई चीजें। कोई लॉजिक ही मुझे है नहीं ना? लगता कहीं दुनिया में ये चीज आई होगी। वाकई ये हमारे यहाँ ही है। आपको ना एज से डरना चाहिए। माशाल्लाह जितना आप जी लिए, आपको 2 साल की टेंशन नहीं होनी चाहिए। पहली बात, आपके अच्छे खासे बच्चे हैं, आपको उसकी टेंशन भी अच्छे नहीं है। खासे। और किससे डर रहे हैं आप? और आप पे सिर्फ मक्खियां चिपकती हैं तो मैग्नेट की भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। आपको टेंशन क्या है? मैं कल ही चला जाऊंगा यार, आप मत बोलो, मैं कल चला जाऊंगा। वहाँ यार मुझे पता अच्छा क्या लगता है सलीम भाई, किसी को बोलना यार तूने वैक्सीन लगवाई है? नहीं। क्यों नहीं? पता नहीं क्या मिला हुआ है अंदर। और वो पहला आदमी कौन होगा जिसने मैग्नेट लगाया होगा? हाँ वाकई सही कह मतलब रहे हैं। जूता लगा के देख ले, घड़ी लगा के देख ले, कोई और चीज लगा के देख मैग्नेट चेक ले, कर मैग्नेट लगा। इसीलिए मैंने कहा मैं अवाम तब्दील करूंगा। अवाम बदल दो, वेरी गुड, कोई मसला नहीं। अच्छा अच्छा, ये अच्छा अच्छा। सलीम भाई ये बताएं, माशाल्लाह इतनी सारी आपने एक्टिंग की, किसी ने एक्टिंग के लिए आपको इंस्पायर किया? किसी की एक्टिंग बोलती यार ये मुझे देख के लगता है कि बहुत अच्छी करते हैं, या मुझे ऐसे इनसे कुछ सीखना नहीं चाहिए? नहीं, मुझे ऐसा कोई चक्कर नहीं, मुझे ना परफॉर्मेंसेज अच्छी लगती हैं। हाँ अच्छा। और मुझे ऐसा लगता है कि किरदार अच्छे होते हैं। एक्टर तो अगर एक्टिंग कर रहा है, मतलब एक एक्टर जो
एक प्रोफेशनल एक्टर है, वो एक्टिंग कर रहा है तो उसके फिर कैरेक्टर एक अच्छे होते हैं कि यार इसने ये वाला कैरेक्टर बहुत अच्छा किया था, इसने ये वाला कैरेक्टर बहुत अच्छा किया था, तो मुझे सही। परफॉर्मेंसेज अच्छी लगती हैं। ठीक है, कोई ऐसी परफॉर्मेंस आपको याद हो किसी की, यार ये परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छी लगती है, XYZ किसी की भी हो सकती वो है। जो बंदा बार बार लगा के विजय राज की परफॉर्मेंसेज ओए होए बहुत होए। अच्छी हैं, इरफान वाह। खान की बहुत अच्छी हैं, क्या बात है। नाना पाटेकर, परेश रावल, हमारे नुमान एजाज, फैसल कुरैशी, ठीक है, फैसल रहमान, मतलब इतने इन सब के ऐसे ऐसे काम है कि जिनको आप बाकायदा देख जिंदगी सकते भर देख के और सीख सकते हैं यार। हैं। ठीक है, पूछो। मैं ऐसी अभी बात सुनते हुए सवाल है कि अभी इस वक्त जो हमारी इंडस्ट्री है वो जिस तरफ जा रही है और जैसे जा रही है, क्या उसमें सलीम मिराज खुश है? हाँ, बहुत ज़्यादा, अच्छा, ये बहुत इजी गोइंग है इस मामले में। बहुत ज़्यादा खुश मतलब हूँ। आप मतलब खुश हैं? मुझे डर नहीं लगता, अल्लाह का शुक्र है इस चीज़ से, इस बात से कि यार ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा तो ये, अभी टीवी ख़त्म हो रहा है, फिल्म आ रही है, फिल्म ख़त्म हो रही है, ये वेब आ रहा है, पोर्टल आ रहा है, डिजिटल आ रहा है। अरे भाई कभी कोई ये वाला सिलसिला रुका है 20 साल से, कभी VCR आता है तो बोलते हैं सिनेमा ख़त्म होगा, सिनेमा ख़त्म होगा तो घर पे लोगों ने DVDs देखना शुरू बना लिए गए, ऐसा कैसे होता है? काम तो फैलता जा रहा है, अब तो इतनी खुल गई है मार्केट, अब आपको अगर मौका नहीं मिलता डायरेक्शन का, राइटिंग का, एक्टिंग का, आ जाए अपना बनाए वेब अपना सीरीज channel चला दें, बनाएं। अगर आपके अंदर तब पड़े, आपके अंदर टैलेंट है, दिखा दें। सही बात है। तो ये है, तो इसमें परेशानी और डर की कोई बात है ही अच्छा, नहीं। सच में हर एक्टर के ना कुछ ड्रीम रोल्स होते हैं, कुछ ड्रीम कैरेक्टर्स होते हैं। कोई ऐसा कैरेक्टर आप बोले यार ये मैं करना चाहता हूँ, ये कैरेक्टर मुझे बड़ा पसंद है। ये भी नहीं, XYZ। वो कैरेक्टर या तो प्रोफेशन होता है उस कैरेक्टर का, ठीक है, या फिर उसकी कोई कमी या खूबी होती है। ठीक है, अगर कोई अंधा बहरा जिसका अपाहज है तो वो उसका एक ड्रॉबैक होगा उस कैरेक्टर का, और बाकी प्रोफेशन होता है कि मैं कोई बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ या मैं कोई भिखारी बनना चाहता हूँ, या वो तो वो उस कैरेक्टर के एक साइड्स के उसके वो होते हैं, कैरेक्टर तो अलग होते हैं। मुझे कभी भी ये नहीं ये चाह नहीं हुई कि मैं कभी नहीं, कभी मैं भी सुपर हीरो का नहीं। कैरेक्टर लेकिन हाँ, रेफरेंस मुझे कोई भी कैरेक्टर ऑफर होता है तो मुझे रेफरेंस विद इन अ मिनट आ जाता है कि अच्छा, अगर ठीक। मुझे कोई कैरेक्टर ऑफर हुआ है किसी फिल्म में या प्ले में तो उसका एक रेफरेंस पाकिस्तान या इंडिया से, क्योंकि मैं ज़्यादा वो वाली चीज़ें देखता हूँ, इंग्लिश कम देखता हूँ, तो उसमें मुझे रेफरेंस मिल जाता है उस कैरेक्टर को बनाने में। तो कोई सा भी कैरेक्टर हो, मैं बताऊंगा नहीं कि मैंने इस कैरेक्टर को इससे इंस्पायर हुआ है। वरना कल वो एडिट होके लगी हुई होगी, ये छाप रहा है ये हमारे यहाँ तो ये बड़ा मसला है ना। तो सलीम भाई ये बताएं, आपने कभी कमरे में, वो अक्सर कहते हैं ना, मैं कमरे में 4-4 घंटे तक शीशे को देख के एक्टिंग करता था, मैं नहीं, मोमबत्ती के नीचे एक्टिंग करता था। मैं स्क्रिप्ट बहुत बारीक बीनी से पढ़ता था पहले, अभी भी पढ़ता हूँ अगर है। कोई ऐसा स्क्रिप्ट हो हाँ। कि आपको वो हो, लेकिन स्क्रिप्ट बारीक बीनी से पढ़ता हूँ, बाकी शीशे के आगे और ये वो ऐसा करता टाइम नहीं ही नहीं होता, तो पीछे से आवाज़ आती क्या कर रहे हो। क्या हो गया भाई? कौन है? अच्छा, हमारे यहाँ एक मसला मुझे जो फील होता है वो ये होता है कि एक एक्टर अगर एक चीज़ बहुत अच्छी कर दे तो उसको वहीं टाइप कास्ट कर दिया जाता है, उसको उसी तरह के कैरेक्टर्स मिलने शुरू हो जाते हैं। और ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपकी जो वर्सेटिलिटी है ना वो कई ज़्यादा है जितनी एक्सप्लोर हुई भी है। तो क्या कभी इस बारे में सोचा आपने कि यार अब मैं ये कैरेक्टर्स नहीं करूँगा, अब मैं बोलूँगा कि मुझे वो दें? कभी ऐसा हुआ है? थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा बहुत, मतलब, लेकिन वो यही चीज़ें होती हैं कि आप एक्सपीरियंसेस से सीखते हो, किसी के साथ काम करके, या आपके एक्सपीरियंस इतना अजीब होता है, आप बोलते हो यार ये काम क्यों किया, ये काम ना देखें। ऐसी बहुत सारी फिल्म मैंने की पिछले दिनों, तो आदमी मैं कह रहा था यार मैंने क्यों की ये फिल्म। ऐसी बहुत सारी फिल्में थी, रंगरेज़ा, रास्ता और पता नहीं क्या क्या ऐसी फिल्में थी, तो वो सीखता है उससे, लेकिन प्रोसेस है, मुझे लगता है कि आप इसी से सीखते हो, इसी से तो आपने रास्ता की उससे क्या सीखा आपने? कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। आप किसके फैन हैं तो कौन जहन में आता है? आप बोले यार मैं इनका फैन हूँ, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से हो, जिसको देखते आप ऐसे हो जाओ, कोई फैन मोमेंट किसी के साथ भी नहीं, एक्टर होना जरूरी नहीं है। मैं कोई तो कोई भी होगा हो सकता दुनिया, है। इसको इमरान देख के आप खान, है। इमरान खान उनको देख के आप हो जाएंगे कि वो होता था, फिर अब अभी भी उम्मीद है अल्लाह खैर। आप मिले इमरान खान से कभी? नहीं, अगर आपको मिलने का मौका मिल जाए तो मिलना पड़ेगा, रिस्पेक्टली मिलना पड़ेगा। Very प्राइम good. मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, वेरी गुड। अगर अच्छा, उनकी जगह कोई और होता तब भी आपको मिलना तो पड़ेगा। एब्सोल्युटली बिल्कुल एहतराम मिलना पड़ता है। तरीके से वेरी मिलना गुड। पड़ेगा। अच्छा जी, एक फिल्म बन रही है और उसमें सलीम मिराज जो है जो हीरो हैं, हाँ, टाइटल कैरेक्टर है, हीरोइन कौन होगी? ये सही आया है। जल्दी बताएं वरना प्रोफाइल पे देखना पड़ेगा हर तस्वीर कौन लाइक कर रहा है। या
हाँ जी बताइए बताइए यार हीरोइन कोई कौन भी होंगी? कोई भी नहीं, चलेगा। नहीं नहीं कोई भी नहीं, नहीं नहीं, करोड़ों आप रुपया ही- लगा हुआ है। आपने ही कहा- ऑप्शन देना नहीं हम है, option दें? हमारे पास पैसे ही नहीं है, हम कहाँ से हम क्या option पता दें? वो ऑप्शन ही ना दे पाए जो आपके नहीं जहन आप में चल रहा ऑप्शन दें भाई है। चले हम ऑप्शन भाई देते हैं। चला आपने दो वो ऑप्शन option आप दें छुपा के रखा हो। नहीं दो ऑप्शन आप दें दो option ऑप्शन मैं देता हूँ ठीक है महविश हयात माया अली और सज्जल आप तीन बताएं और महविश हयात माया अली सज्जल ये इनके 3 के अलावा बताता हूँ मैं सबूर, आयजा खान, मायरा खान। अरे वाह अच्छा ये जो तीनों तूने नाम बताए ना हाँ। इनसे मैं अभी तक मिला ही नहीं अच्छा मिले ही नहीं मतलब मिला ही नहीं और ये जो आपने तीनों नाम बताए इनसे इनके साथ मैं बहुत ज़्यादा काम कर चुका हूँ ठीक है। और फिल्म नहीं लेकिन महविश के साथ भी शॉर्ट फिल्म की मैंने एक धो डाला के नाम से जी, जी, जी। उसमें हमारा बहुत मज़े का ट्रैक था माया के साथ भी अभी मनमाइल भी किया था अभी और पहली सी मोहब्बत ड्रामा चल रहा है सजल मेरी बेटी भी बनी है और मैंने उसके साथ अरे, वैसे बहुत फेयर में अच्छा। भी काम किया है तो हीरोइन कौन है? तो हीरोइन ये कौन है? तीनों हैं इन तीनों में से ये तीनों एक एक रखनी है सिर्फ एक आपने। कैरेक्टर है लड़की का जल्दी भाई, बताएं और भी मुझे कास्टिंग कर दी सात माया करोड़ बहुत रुपए है। पसंद है मुझे माया बहुत अच्छी लगती है माया। माया बहुत अच्छी लगती है हमको। एक्ट्रेस बहुत अच्छी अच्छा जी सलीम भाई पूरा हो जुमला गए तो होने दे पूरा हाँ सलीम भाई हो गए हीरो माया अली हो गई हीरोइन नहीं गलत बोल रहे हो। सलीम भाई हो गए हीरो। भाई फैजान हो गया हीरो नहीं माया नहीं भी हो गई नहीं हीरोइन हीरोइन मैं आप हो ही गया हैं। एक सपोर्टिंग रोल में सवाल ही पता नहीं होता और हीरो आ, आप ही हैं। नहीं, 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 ना, मैं ना, आपको ना, समझाता हमने हूँ। पहले बताया था हीरो आप हैं। मैं मुझसे भी मैं शो में गया था आमिर लियाकत साहब के शो जी, में जी। तो उन्होंने बड़ी गंभीरता से एक सवाल पूछा था अच्छा कि आपका दिल नहीं करता कि आप हीरो आए हाँ तो मैंने उनको कहा था कि मैं हीरो हूँ वाह जिस ड्रामे में मैं जिस फिल्म में मैं होता हूँ ना भाई उसका हीरो मैं होता हूँ मैं- क्या वाह, वाह। बात है क्या तो बात है हीरो तो आप हो गए ना। हाँ, और हीरोइन हो गई हीरोइन माया हो गई- अली। नहीं गलत बोल रहे हो ना आप। पहले डायरेक्टर का नाम बता दो मुझे कौन है डायरेक्टर फिर मैं अच्छा नहीं बताऊंगा आपने रखना है डायरेक्टर अभी बताइए रखेंगे। पहले कास्टिंग बता दो। आप हो गए हीरो, माया अली हो गई हीरोइन क्योंकि माया अली इनको बहुत अच्छी लगती है। हाँ एक्ट्रेस आ बहुत जाएगी। अच्छी है एक्ट्रेस बहुत अच्छी है हाँ हाँ तो जी एक्ट्रेस बहुत अच्छी लगती डायरेक्टर है। किसको लेंगे आप मेहरीन जब्बार नबील कुरैशी किसको? असफर जाफरी बहुत सारे लोग हैं किसको नबीला। या नबील नबील कुरैशी नबील ओके कुरैशी। जी नबील कुरैशी डायरेक्ट कर रहे Direct हो हैं गए। सलीम भाई हीरो है माया अली हीरोइन है विलन कौन है सलीम महराज डबल रोल डबल कैरेक्टर फौरन अपना पैसा लगा दे। क्या बात है ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग आप बताएं डबल कैरेक्टर। आप इसमें दो कैरेक्टर रह गए खाली वो हटा दिया मैदान अबे यार यार पहले नहीं समझ ये दो। नहीं हम नहीं है। हमें हम नहीं बिजी ना। हैं डेट्स नहीं है। ठीक है? We सीरियसली are बहुत जरूरी है बहुत जरूरी कह रहे बहुत जरूरी busy। है यार उसमें अब बता दे चलो हो गया ना मैं और तुम भी हो गए फिल्म का नाम क्या होगा फिल्म का नाम होगा आप हैं माया अली हैं। अच्छा बस है ये क्यों ये हुआ। ये क्यों हुआ ये क्यों हुआ वाह जी वाह खवातीन और हज़रात ऐसा तो नहीं फिल्म देख के लोग बोलेंगे ये क्यों हुआ। भाई अब यही होता है ज्यादातर फिल्मों के आधी फिल्म छोड़ के जब हम लोग निकलते तो हम बोलते हैं ये क्यों ये क्यों हुआ। 800 रुपए खर्च क्यों हुआ है ये क्यों हुआ यार ठीक है जी सलीम भाई थैंक यू सो मच आपने इतना टाइम निकाला इट वाज ग्रेट फन हैविंग यू उम्मीद करते हैं आपको भी अच्छा लगा बहुत अगर- मजा आया मुझे अगर आप जाने से पहले कोई मैसेज अपने बहुत सारे चाहने वालों को देना चाहते हैं तो प्लीज बहुत बेसिक्स है मेरे मेरे मैसेज मेरा ज़िंदगी गुजारने का तरीका भी बहुत सादा और बेसिक है अगर हम उसको पॉजिटिविटी को फॉलो करें तो ज़िंदगी आसान होती है जो अभी हम लोग मजाक में कह रहे थे जी कि अगर गवर्नमेंट ने या उसे इंजेक्शन या वैक्सीन का है तो लगवा लें अगर मरना होगा तो मर जाएंगे ऐसे ही ज़िंदगी गुजार लें ट्रैफिक स्कूलिंग बच्चे ग्रॉसरी जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना उनसे चीज़ें अच्छी बनती हैं उसको सही कर लें बस बड़ा आसान सा मैसेज था जी आदि भाई क्या? आपका कोई मैसेज मेरा मेरा आवाम के लिए मेरा मैसेज वही है। मैं तो जो हमेशा देख के आता हूँ बाहर वो होता है तो दो छोटे छोटे मैसेज हैं। एक गाड़ी चलाते हुए मोबाइल ना इस्तेमाल करें। ओए, बहुत आप dangerous किसी है। बहुत बाइक बहुत या dangerous किसी है। पैदल चलते आदमी को नीचे दे देंगे बेध्यानी में। कल मेरे सामने एक लड़का एक फोन पे उसको मैसेज आया हुआ होगा तो वो फोन में देख रहा था तो वो सीधा आके उसने बाइक और वो बंदा नीचे दे दिया मगर मेरी ये आंखों काम के सामने। बहुत मुश्किल है बहुत तो मुश्किल। ये प्लीज ना करें किसी बाइक किसी पैदल चलते इंसान अपने या लिए भी, जानवर अपने लिए भी को यार। आप मार देंगे। और दूसरा ये मुझे ये बुरा भी लगता है ये मैं कहें जब कोई इंसान या कोई जिंदा चीज कोई जानवर भी कोई सड़क के बीच में आ जाए या क्रॉस करने लगे तो ब्रेक पे पैर रखते हैं। मैंने यहाँ नोटिस करना शुरू Accelerator किया है पे। कि हम रेस पे पैर रखते हैं कि करके यहाँ से निकल जाओ ना भाई रुक जाओ 2 सेकंड इंसान है। हम बाहर के मुल्कों में जाते हैं इंसान को लगता है कि वो इंसान है जब वो तू सड़क गया है ना बाहर जी 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 तो वहाँ मैंने असल में बताना यही था कि मैं बाहर गया हूँ पूरे किस्से का मतलब ये।
तो खैर जिस तरह उन्होंने पूछा है ना, फिल्मों में तो मैंने देखा है ना देखा। तो इंसान को इंसान जैसा फील कराएं और खुद भी इंसान के बच्चों वाली हरकतें करें। खुद भी इंसान के बच्चों वाली हरकतें करें। उम्मीद करते हैं आपको हमारा शो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो आप लोग अगले वीक भी ट्यून इन कीजिएगा। जाने से पहले काशी भाई क्या सुनाएंगे? जी नहीं, गाना क्या सुनाएंगे? याद आ गई, ओए, इनको किसी की याद आ गई, आ जा, आ जा। इनको किसी की याद आ गई, याद आ गई नहीं यार डैडी? यार बड़ी दादी। Come on, 2, 3, 4. यार डाडी इश्क आतिश लाई है, यार डाडी इश्क आतिश लाई है यार सानू, मैं तो सानू लग गई बेख्तियारी, सानू लग गई बेख्तियारी, सीने दे विच ना थमाई है यार डाडी इश्क आतिश लाई है, यार डाडी इश्क आतिश लाई है। हुलहुला के इश्क जो आया, मोहब्बत वाला शोर मचाया, हुलहुला के इश्क जो आया, मोहब्बत वाला शोर मचाया, घड़ी घड़ी जाम आई है यार डाडी इश्क आतिश लाई है, यार डाडी इश्क आतिश लाई है यार सानू, मैं तो सानू लग गई बेख्तियारी, सानू लग गई बेख्तियारी, सीने दे विच ना तमागी है यार डाडी इश्क आतिश लाई है, यार डाडी इश्क आतिश लाई है, यार डाडी इश्क आतिश लाई। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आमना मलिक और आप बहुत जल्द देखेंगे मुझे आदि और फैजान के साथ द मज़ेदार शो पे ओनली ऑन TV1। मजेदार मजेदार, मजे मजे मजेदार, मजेदार मजेदार, द मजेदार शो।